आज हम बात करेंगे कमर दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं। कमर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। मैं डॉक्टर मनोहर, द स्पाइन पेन हॉस्पिटल इंडिया, गुरुग्राम। तो कमर दर्द के बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण जो है स्लिप डिस्क होना। उम्र बढ़ जाती है, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी भी हो सकती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस भी हो सकता है, इन्फेक्शन, चोट, इन्फ्लेमेटरी कंडीशन या ट्यूबरक्लोसिस। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हमें कमर में दर्द होता है। व्हाट इज बैक पेन? कमर दर्द के क्या क्या कारण हैं? तो कमर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं। कमर दर्द के कारण में जैसे स्लिप डिस्क है, जिसको साइटिका भी बोलते हैं, फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, कोई इंजरी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे पोर्ट स्पाइन है, वो भी कमर का दर्द का मुख्य कारण होता है इंडिया में। तो इसको कैसे पहचानें? क्या इसकी जांचें होती है? जिनको कमर का दर्द हो चुका है वो क्या करें? कमर का दर्द ना हो उसके लिए क्या करें? क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में अवेलेबल हैं? क्या सर्जरी ही इसका हमेशा इलाज होता है? क्या कोई नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आ गई है जिनसे सेफली ट्रीटमेंट संभव इनका हो सके? तो इन सभी चीजों के लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कमर दर्द के कारण क्या हैं, रोकने के उपाय क्या हैं, हो जाए तो घर में हम उपचार कैसे करें, और ज्यादा अगर दिक्कत हो गई है तो क्या नई चीजें, क्या नई टेक्नोलॉजी आज के टाइम में है जो कि हम पेशेंट्स को जिससे कम से कम समय में बिना किसी रिस्क के आराम मिले। कमर के दर्द में बहुत सारी चीजें हैं। लगभग 70, 60, 80% दुनिया में लोगों को कमर का दर्द होता है। किसी को ज्यादा है, किसी को कम है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लंबी सिटिंग है, या गलत तरीके से वजन उठा लिया, गलत तरीके से जिम करते हैं, या चोट लग गई, या कोई इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, या फीमेल्स में स्पेशली विटामिन D3 कैल्शियम की कमी है, या ऑस्टियोपोरोसिस है। तो कारण बहुत हो सकते हैं, उसके हिसाब से ही इसका ट्रीटमेंट है। लेकिन जिनका सडन ऑनसेट या अचानक से कमर का दर्द हुआ है वजन उठाने से या गिरने से, उनके लिए कुछ विशेष चीजें हैं। अगर जिनको वो फॉलो करें तो वो घर पे ही ठीक हो सकते हैं, बिना किसी इंटरवेंशन के, बिना किसी MRI सर्जरी या बिना कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के भी वो ठीक हो सकते हैं। क्या क्या बातों का हम ध्यान रखें अगर किसी को कमर का दर्द है, तो मैं अभी आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। तो बेस्ट ये है कि कुछ दिनों के लिए रेस्ट करें। तो ज्यादा लंबा रेस्ट नहीं करें, 2, 3, 4, 5 दिन का रेस्ट कर सकते हैं। कमर में एक बेल्ट आता है, वो बांधें। कुछ मार्केट्स है या आपके आसपास में कोई डॉक्टर हो तो वहां से आप पेन किलर्स ले सकते हैं। पानी अच्छा पिए, हल्दी का दूध पी सकते हैं, अदरक का उबाल के वो भी आप ले सकते हैं। और चारपाई जो होती है अपने इंडिया में, गांव में, तो चारपाई का इस्तेमाल ना करें। पिलो नहीं लगाएं सर के नीचे। जब बिस्तर से उठते हैं तो सीधा ना उठें, साइड में उठ के कोहनी लगा के फिर उठें। 1 टाइम 2 टाइम अपना दूध पिएं। और अगर आप जिम करते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, बाइक चलाते हैं, ट्रैक्टर चलाते हैं, कुछ दिनों के लिए ये चीजें अवॉइड करें। ऐसा करने से 50% से ज्यादा मरीज अपने आप ही घर पे ही ठीक हो सकते हैं। तो इसलिए कमर दर्द सर्दी जुकाम के बाद होने वाला सबसे एक मुख्य बीमारी मान सकते हैं। तो ये वैसे ही ठीक हो जाती है जैसे सर्दी जुकाम ठीक होता है। तो डरे नहीं, घर पे ही इसका आप ध्यान रख सकते हैं, अपनी केयर कर सकते हैं। जैसे मैंने जो चीजें बताई उनको आप अगर फॉलो करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर किसी को हो गया है तो क्या क्या जांचें करवाएं, कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए। तो अगर कमर का दर्द है तो एक्सरे सबसे पहले बनता है। एक्सरे, उसके बाद में अगर एक्सरे में पता नहीं चल पा रहा है तो MRI सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कमर के दर्द में CT स्कैन का कम रोल है। CT स्कैन नुकसानदायक भी होता है, MRI बिल्कुल सेफ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है। अगर किसी को कमर का दर्द ज्यादा है, 3 महीने से ज्यादा समय से कमर का दर्द है, तो आपको अपनी कमर की MRI करवानी चाहिए। MRI में ये क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या दिक्कत है, किस लेवल पे दिक्कत है, ये किस तरीके से ठीक होगा। ये MRI से हमें पूरा। अगर किसी को कमर का दर्द है, 3 महीने से ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं क्रोनिक बैक पेन। बैक पेन, अपर बैक पेन भी हो सकता है, लोअर बैक पेन भी हो सकता है। तो लोअर बैक पेन मोर देन 3 मंथ्स है, इसको क्रोनिक बैक पेन बोलेंगे, क्रोनिक लो बैक पेन।
MRI अगर हमने करवा ली तो उससे डायग्नोसिस हो जाता है, क्या क्या निकल के आ सकता है। स्लिप डिस्क हो सकता है, आपको एनुलर टियर हो सकता है, आपको फैसेट जॉइंट आर्थ्रोपैथी हो सकती है, लंबर कैनाल स्टेनोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। तो कोई भी इनमें से कंडीशंस अगर आपकी MRI में आती है तो फिर उसके बाद में हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। प्रॉपर एक स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और कमर दर्द एक ऐसी चीज है कि उसके बिना हमारी डेली रूटीन लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर 3 महीने से ज्यादा की अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपको स्पेशलिस्ट से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। जनरली पेशेंट से ही पूछते हैं कि सर स्पाइन एंडोस्कोपी होगी तो हमें क्या ध्यान रखना होगा, कैसे होगा। सिंपल कुछ भी नहीं है। स्पाइन एंडोस्कोपी के दिन आपको आना है, कुछ आपके ब्लड टेस्ट होंगे, एक्सरे, ECG, शुगर, CBC, LFT, KFT, ब्लड थिनर्स, ब्लड टेस्ट होते हैं कि ब्लड थिनर कोई खा रहा हो तो उसकी ECG कर लेते हैं। उसके बाद में आपके कपड़े चेंज करके ऑपरेशन थिएटर में लेते हैं। फिर वहीं पे जहां से एंडोस्कोपी होनी है वहां पे एक लोकल एनेस्थीसिया ज़ाइलोकेन लगा के सुन्न कर देते हैं। 10 मिनट बाद में उसी सुन्न किए हुई जगह पे हम एक 5 mm 6 mm का एक दूरबीन होती है, वो अंदर जाती है, वो आपके डिस्क की क्लीनिंग करती है, सफाई करती है। आप 2 से 3 घंटे 4 घंटे बाद अपने आप स्वयं चल सकते हैं। तो ये बहुत ही सेफ, बहुत ही कम से कम ट्रोमेटाइज्ड या कम से कम रिस्क वाला एक आज की डेट में ट्रीटमेंट है जिनको लंबर कैनाल स्टेनोसिस ऑलरेडी डायग्नोस हो चुका है। तो इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट में दोस्तों बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका हम लेटेस्ट इंटरवेंशन से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। जैसे अगर घुटने की बात करें हम, नी जॉइंट है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत ही कॉमन है आज की तारीख में। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन कारण है कार्टिलेज का घिस जाना। कार्टिलेज लॉस होती है तो पेशेंट की बोन एक्सपोज होती है, साइनोवियल फ्लूइड कम होता है, आसपास की मांसपेशियां कम हो जाती है, पेशेंट पेन किलर खाने लगते हैं। और ये पहले 60, 70, 80 वर्ष के मरीजों में देखने को मिलता था, आजकल ये 20 साल, 25 साल, 30 साल में भी बहुत कॉमन हो गया है। इसके लिए इंटरवेंशन पेन मैनेजमेंट में क्या क्या है तो इसकी मैं आपको बताता हूँ। तो नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपकी एज 50-55 से नीचे है और ऑस्टियोआर्थराइटिस का ग्रेड 1, 2 और 2 से 3 के बीच में है तो जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट या जिसका दूसरा नाम है रीजनरेटिव मेडिसिन, तो रीजनरेटिव मेडिसिन बहुत ही इसके अंदर कारगर है। ये नेचुरल है। आप ही का ब्लड लेके उसको सेंट्रीफ्यूज करके एक प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन में वहां से प्लेटलेट उसकी निकाल के उससे ग्रोथ फैक्टर एक्सट्रैक्ट करके आप ही के नी जॉइंट में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे आपकी कार्टिलेज फिर से रीग्रो करती है। इसको कहते हैं ग्रोथ फैक्टर ट्रीटमेंट, रीजनरेटिव थेरेपी। तो जिनको भी ये नी जॉइंट स्टार्ट हुआ है इनिशियली या काफी टाइम से है, आप एक बार हमसे जरूर कंसल्ट करें। ये एक बहुत ही उचित समाधान है आपके नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए।